हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर ज़ीनू राइट्स एंड वेलकम बैक टू मेरा नया वाला व्लॉग। और आज का व्लॉग ना बहुत ही लो फ्लेम से शुरू हो रहा है क्योंकि मेरा गला खराब है। गले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी ठीक होता है फिर खराब हो जाता है, फिर ठीक होता है फिर खराब हो जाता है, कभी आवाज़ निकलती कभी नहीं निकलती है। मेरे को बहुत भूख लग रही है तो उसकी वजह से अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि उल्टी आने वाली है मेरे को, तो इसलिए आराम आराम से ही बात कर रही हूँ। तो अभी जा रहे हैं मैं और अम्मी मार्केट। सुबह अम्मी जा रहे थे तो मैंने कहा मैं भी आऊँगी। जा तो रहे हैं पर मैंने बाहर निकल के देखा इतनी ज़्यादा कड़क धूप थी ना, बहुत ज़्यादा कड़क धूप थी, कड़क मतलब ऐसी हमारे वहाँ जून जुलाई में होती है। आई थिंक नहीं है, होती है जून जुलाई में ऐसी होती है। अभी हम बाजार जाएंगे, अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं भी लूँगी। वैसे माइंड में सोची है थोड़ी बहुत चीज़ें, तो देखते हैं। कल का व्लॉग मेरे को ना पता नहीं क्या बन गया था, अधूरा आधा अधूरा। कभी मूड खराब हो जाता था, कभी ठीक हो जाता था, नहीं बन पाया अच्छे से। पर आज हम कोशिश करेंगे कि बिट टू बिट अच्छे से व्लॉग करने की कोशिश करें। और आपने कहा था अपनी अम्मी और ननन को भी व्लॉग में लाया करो। तो मेरी जो दीदी होती हैं वो सुबह से शाम तक वो अपनी जॉब पे चली जाती हैं, तो सुबह से शाम तक वो होती नहीं है। अम्मी बेचारी काम में बिजी होती हैं तो मैं क्या ही डिस्टर्ब करूँ उनको। आज भी नहीं होते हैं, आज शाम को आते हैं तो हम शाम को व्लॉग बनाते हैं। तो शाम को किसी को हिम्मत भी नहीं होती है। रमज़ान जाने तक वेट करो, सारी फैमिली होंगे साथ। और भी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, लेकिन सारे रमज़ान के बाद आराम आराम से। तो अभी वो मैंने कल आपको व्लॉग में बोला था फॉरेन ट्रिप के बारे में, वेडिंग जर्नी के बारे में। अभी भी अबू की तरफ से कोई कॉल नहीं आई है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट मेरा बन जाता है तो देन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं फॉरेन कंट्री भी जा सकती हूँ। फिर आगे की बात करेंगे, अभी नहीं मैं आपको सारी डिटेल दूंगी। अब जब तक अब डॉक्यूमेंट्स नहीं देते वहाँ से तब तक कुछ नहीं हो सकता। और आज भी अयाज जाएंगे, पता कराएंगे पासपोर्ट वीज़ा के बारे में। तो फिर जब भी कोई खबर मिलती है तो मैं आप तक पहुँचा दूंगी। आप तक तो सबसे पहले पहुंचती है खबर। कभी पहुंच गए हम मार्केट, यहाँ पे सब्जी वाली मार्केट जो मैंने आपको कल दिखाई थी, नहीं परसों दिखाई थी कभी ना कभी। लेकिन इतनी ज़्यादा धूप है ना, हम ना स्कूटी लेकर आए तो मेरे पूरा मुंह जल रहा है, इतनी ज़्यादा धूप है। अभी अम्मी भी मेरे साथ है, दिखाती हूँ आपको ये शॉपिंग कैसे करते हैं यहाँ पे। ये अम्मी यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और ये ले क्या रहे हैं, ये क्या अम्मी? जामुन। मीठा छे ना। पहली बार अम्मी के साथ बाजार। अभी चलने लगा, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। अम्मी के पीछे पीछे अम्मी किस दुकान पे जाती है, पूरी शॉपिंग आज कैप्चर करते हैं। आम तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे और हर एक किस्म के मिलेंगे और बहुत सस्ते मिलेंगे। बहुत मुश्किल है, 120 के 4 से बहुत महंगा है। हम मार्केट से होकर आ गए थे, उसके बाद मैं इसलिए गई थी, मैंने सोचा अम्मी के साथ पहली बार मार्केट जा रही हूँ, कुछ लेकर आऊंगी और अम्मी के साथ घूम के भी आऊंगी मार्केट, और व्लॉग भी बन जाएगा मेरा। पर मेरे अरमानों पे पानी फिर गया, इतनी ज़्यादा कड़क धूप थी, मैं उसमें मतलब नहीं कर पा रही थी, ना व्लॉग कर पा रही थी, ना किसी को देख पा रही थी। एक तो आंखों में चुभ रही थी, दूसरा स्किन में चुभ रही थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जल्दी से जल्दी अम्मी ने लिया कुछ, उसके बाद हम निकले। स्कूटी में चला रही थी तो वो धूप ना बिल्कुल ऐसे ना मुंह पे ऐसे बिल्कुल चुभ रही थी, ऐसा लग रहा था बस कुछ पतले पतली सुइयां जैसी वो वैसे चुभ रही थी। मैं वहाँ से आई हूँ ना, ऊपर से होता बंदा कुछ पीता वीता खाता वाता है, तो अब रोजे में तो इम्पॉसिबल सी बात है ये। अम्मी ने मुझे बोला भी था कि तुम मत आ, लेकिन मैं फिर भी चली गई। अब क्या हो गया कि वहाँ से आई मैं, ऐसे तैसे घर पहुँची, मासी के गए, मासी के बैठी हूँ जरा वहाँ पे फैन के नीचे, फिर थोड़ा रिलैक्स हुई, फिर घर आई 2 बजे। नमाज मैंने कैसे पढ़ी है, बैठ के उठ के और टॉवल पे पढ़ी है इधर कमरे में। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि जाए नमाज बिछा के अच्छे से नमाज पढ़ूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो यहीं पे पढ़ी और यहीं पे लेट गई और सीधे 5:30 बजे उठी हूँ। 2 बजे सो के 2 साढ़े 2 टाइमिंग में सो गई थी और सीधे 5:30 उठी हूँ। कोई होश नहीं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना काम किया हुआ है, दबा दबा के काम किया हुआ है मैंने, इतनी खराब हालत हो गई थी।
इतनी धूप, बहुत धूप होती है यहाँ पे, इतनी धूप। अभी तो मार्च ही चल रहा है और इतनी ज़्यादा धूप है। इसका मतलब मेरा चिकन तंदूरी बन जाना है। ऐसा समझो कि अंडा बॉयल हो सकता है इस धूप में। इतने अयाज भी आ गए और ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मतलब हर शाम को जब भी ये ड्यूटी से आते हैं, अपना ऑफिस जो भी है वहाँ से आते हैं, तो शाम को हम तैयारी करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद यहाँ बैठते हैं, तो ये मेरा व्लॉग देखना शुरू हो जाते हैं। अब हम ना जल्दी यहाँ पे टीवी लगाएंगे, यहाँ पे हम एलईडी लगाएंगे। एक्चुअली इन्होंने लगाई होती, लेकिन रमज़ान है ना, तो रमज़ान में कोई भी टीवी नहीं देखता, तो तभी इन्होंने ना लगवाई नहीं है। अब जब रमज़ान मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे एलईडी लगेगी, तो हम बैठ के यहाँ पे व्लॉग देखा करेंगे अपने मज़े से। कितना मज़ा आएगा ना एलईडी पे व्लॉग देख। अभी आ गए अयाज तरावी पढ़ के और हम जा रहे हैं बर्फ़ का गोला खाने। एक्चुअली मैंने अयाज बोले मन कैसे किया, मैंने कहा दिन को देखा था बर्फ़ का गोला, तब से मन कर रहा है। अभी तक मन मैंने बनाए रखा है, तो मुझे खाना है। मेरा फोन जाने वाला था, इसने अगर मेरा फोन गिरा होता ना यार, मैं ट्रैफिक। मैंने क्या किया, मैं तेरे फोन को हाथ नहीं लगाया। चल मेरा फोन गिरता फिर मैं कार चलाती, मुझे फोन देता। बहुत ओवर एक्टिंग करती सिर्फ यही कमेंट आते ओवर एक्टिंग करती है। और भाई साहब मैं पहले से ऐसे मैं क्या करूँ, मैं खुद समझ नहीं पाती हूँ कि मेरी आवाज़ चेंज कैसे हो जाती है, या मैं खुद फ्रस्ट्रेट हूँ अपनी जिंदगी में। इसमें हमने बहुत बार अपने फ्रेंड सर्कल में बात भी कर चुकी है, और मुझे चिंगी नाम से बुलाया जाता है मेरे फ्रेंड सर्कल में। क्या नाम से? चिंगी। समझ गए आप? अब मत बोलना, आई मैं ऐसा ही, मतलब जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मेरी आवाज़ चेंज होती है। आई डोंट नो व्हाई। और मैंने सोच लिया अब आप लोगों को मैं बोर नहीं करूंगी रूम में व्लॉग बना के। अब मैं एक 2 दिन के बाद व्लॉग डाला करूंगी। अगर कहीं बाहर गए या घर पे ही कोई अगर अच्छा सा मुझे वीडियो मिलता है बनाने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए, तो बनाऊंगी। क्योंकि डेली व्लॉग से आप बोर हो जाओगे, ऐसे ही घर में ही व्लॉग देखोगे। डेली व्लॉग हम करेंगे, ईद के बाद हम तब घूमने जाएंगे, बाहर जाएंगे, मतलब जाते ही है ना हर जगह पे, बाहर जा सकते हैं ईद के बाद, तो तब मैं आपको व्लॉग कंटिन्यू बना के दे सकती हूँ। लेकिन अभी ना मेरे को फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप डिसाइड करो आपको कैसे व्लॉग चाहिए। रूम में डेली व्लॉग, घर में बैठे बैठे डेली व्लॉग चाहिए, या फिर 1-2 दिन के बाद चाहिए। आप बताएं, आपकी फरमाइश सुनी जाएगी, तो जल्दी से कमेंट करके बताना। और भी बहुत सारे कमेंट्स का मुझे अभी रिप्लाई देना है, तो दूंगी। अभी जरा सब्र रखें। गोला नहीं मिल रहा, पूरा गुजरात में गोला नहीं है। वो तो इतने सारे गोले थे, आज ही दिख रहा है। वो दिन में ही दिखते हैं, सिर्फ सारी चीजें दिन में ही दिखते हैं, रात में ओपन होनी चाहिए। मैं तो एक्चुअल में भतुरवा में ऐसा होता है कि मिलता नहीं कुछ, यहाँ पे भी ऐसा ही है, सिर्फ स्टॉल लगा मिलेगा, मोमोज वगैरह और आइसक्रीम वगैरह के। वो हाँ मिल गया हमें गोले वाला। यहाँ पे गोलों के भी फ्लेवर है, जरा दिखाओ। यहाँ पे गोलों के भी फ्लेवर है, हमारे उधर भी होते हैं पर ये कैसा वाला गोला है? हमारे वहाँ तो डंडी वाला गोला। देखो यहाँ तो रेडीमेड बर्फ बन जाती है। हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस मशीन में बर्फ बन जाती है, जितनी मर्जी उतनी बर्फ डाली है, वो निकाल कर उसमें से। कहाँ डाली है? ऊपर डाल कर। गोला खाना था, ये बम गोला है। तुझे बम गोला ही खाना चाहिए। खुश ये वाली बर्फ बीमार कर सकती है। आज मैं एडिट कर रही थी दिन में व्लॉग, 2-3 बजे से एडिट कर रही थी ना व्लॉग, तो एडिट कर रही थी, मुंह में पानी भी आ रहा था। गोला खाता हुआ आएगा, वही होती है। अभी हम घर आ गए और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं जो रुको थक गई,
ये देखो जनाब आली हजरत रिंग लाइट पर, ये छोटी है, ये अयाज के चाचू के लड़के के पास थी। एक्चुअली मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती थी ना, क्लैरिटी नहीं आती थी भाई साहब। आईफोन में भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब आईफोन तब काम करता है जब आपके पास धूप की बहुत ज्यादा चमक हो, तब जैसे क्लियरिटी आएगी, या तो फिर आपके पास कमरे में लाइटिंग होनी चाहिए बहुत सारी, उसके बाद आपके पास क्लियरिटी आएगी। तो इतनी सारी यहाँ पे लाइटें चलती है फिर भी क्लियरिटी नहीं आती है। उसके बाद इरबाज के पास था ये रिंग लाइट छोटा सा, तो मैंने मंगवा लिया कि मतलब इंस्टाग्राम पे छोटी मोटी रील्स बनानी होती है, उसके लिए बाहर तो जाते नहीं, इसलिए थोड़ी बहुत यहाँ पे ही हम कोशिश करें काम चालू रखने की। तो और मेरे को चाहिए बड़ी वाली रिंग लाइट, बड़ी वाली जो शादी में थी शायद मेरी, वो लाई थी जो नजमा थी उन्होंने लाई थी, तो मुझे चाहिए बड़ी वाली। अभी छोटी सी काम चला लेते हैं। तो मुझे बताना यार बड़ी वाली रिंग लाइट कितने की है, मैं खुद भी सर्च करूँगी, लेकिन इन केस अगर मुझे भूल गई तो मैं यहाँ पे आपको बोल के रख रही हूँ, मुझे बताना कि कितने की रिंग लाइट है, तो मैं बड़ी वाली लेकर आऊँगी। छोटी वाली से गुजारा निकाल लेते हैं, गुजारा जैसा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और जो मैंने आपको बोला, आपको डेली व्लॉग अगर चाहिए यहाँ पे घर में बैठे बैठे तो मुझे बता देना, फिर मैं ऐसे ही जो कंटिन्यू मैं कर रही हूँ वैसे ही बनाऊँगी। अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी कोई भी, तो वो मैं बना दूँगी। ऐसे फिर अगर हम कहीं बाहर गए तो ही वीडियो बना सकती हूँ, और बाहर जाना तो इम्पॉसिबल है इन दिनों, मतलब पूरे रमज़ान के दिनों, फिर भी कोशिश करूँगी। तो आप बताएं आपको क्या चाहिए यार, आप जो बताएंगे वही करेंगे हम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।